नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शर्मा आपका अपने YouTube चैनल सागर एजुकेशंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हम इस चैनल के माध्यम से मैं क्या करूंगा, किस तरह से लोगों को फ़ायदा मिलेगा, वो सब अभी हम आगे बात करने वाले हैं। मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जो इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन में, पीसीबी डिज़ाइंस में, ऑटोमेशन की फील्ड में या अपने एकेडमिक प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये AVR माइक्रो कंट्रोलर्स एंड ऑटोमेशन के ऊपर का आज वीडियो है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि माइक्रो कंट्रोलर कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक आईसी है। एक ऐसी आईसी जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, उन सब चीज़ों के लिए क्या क्या ज़रूरत होगा वो हम आगे देखेंगे। आइए हम पहले देखते हैं एक इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू इन सब के बारे में। यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी लाइक कर उस पर जो कुछ भी अपडेट करता हूं मैं वो देख सकते हैं। साथ में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है जिसके थ्रू आप कुछ भी कांटेक्ट करना चाहें फ्यूचर में तो मेरे से कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल इंट्रोडक्शन में ये चैनल क्या है, क्यों बनाया है मैंने, कैसे आगे लोगों को हेल्प करने वाला है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप तो सब देख ही रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, एकेडमिक प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या उनके एप्लीकेशन डेवलप करने में। बेसिकली जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट कर चुके हैं या जो परस्यू कर रहे हैं और उनकी अगर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल या इन के कॉम्बिनेशन की कोई भी ब्रांच है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे? क्योंकि बीटेक या डिप्लोमा स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक के दौरान थर्ड ईयर में एक मिनी प्रोजेक्ट और फाइनल ईयर में अपना एक मेजर प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जिसको उन्हें खुद से डिज़ाइन करना होता है, उस पर खुद से काम करना होता है। पर अच्छा गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो इधर उधर बहुत भटकते हैं और उन्हें गाइडेंस ना मिलने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत आती है, जो इनडायरेक्टली उनके ग्रेड्स में इफेक्ट डालता है। उसके अलावा 10th या 12th के स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, जो DIY प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। DIY मतलब डू इन योरसेल्फ, अपने से करना चाहते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स घर में बैठकर, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ऐसे स्टूडेंट भी या ऐसे कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ भी शुरू करने के पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसका वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, क्या किया है उन्होंने और वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैंने अपना बीटेक 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हुआ है और मैंने अपना करियर का स्टार्टिंग ही एम्बेडेड सिस्टम, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की ट्रेनिंग फील्ड से स्टार्ट किया था। उसके बाद से मैं बहुत सारी कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग में, डिज़ाइन इंजीनियरिंग में काम करता हूँ और फाइनली मैं अभी IIT कानपुर में R&D सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे पब्लिकेशंस भी हैं, बहुत सारे जर्नल्स भी हैं, जैसे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। आगे के वीडियो जब मैं कभी अपलोड करूँगा तो मैं उनके लिंक्स आप सबसे शेयर करता रहूँगा ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। हॉबीज़ में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरी हॉबी है ही है, उसके अलावा रीडिंग है, बुक्स आर्टिकल्स लिखना, बुक्स लिखने का प्लान भी है, उस पर भी काम चल रहा है, बैडमिंटन, क्रिकेट और हाँ, एक एस्ट्रोलॉजी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, उसको भी मैं करता रहता हूँ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर, उन सबका मैं
डिटेल एनालिसिस आपको बताता हूँ। पहला है हाउ इट्स हेल्पफुल फॉर इन करियर मेकिंग, ये करियर बनाने में क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आप सभी को पता है कि हम किसी भी फील्ड में काम करें, किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, हर इंडस्ट्री मशीनों पर बेस्ड हो गई है और आजकल की जितनी भी मशीनें हैं वो फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स का यूज़ हर जगह होने लगा है। तो चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, वहाँ पर अगर मशीन है तो उस मशीन में इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की हायरिंग भी होती है। उस इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को समझने के लिए हमें बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है और हम वही बेसिक्स इस कोर्स के थ्रू कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में ऐसे हैं जो ट्रेनिंग के नाम पर बच्चों से बहुत फ्रॉड करते हैं, पैसा उनका ख़राब करते हैं, चीटिंग करते हैं और जो बोलते हैं वो डिलीवर नहीं करते। क्योंकि मैं खुद ट्रेनिंग फील्ड में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि चीज़ें कैसे कहाँ पर गड़बड़ है। उन सबको सुधारने के लिए ये वीडियो और ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की गई है। वेब कंटेंट, जैसे हम सभी लोग आज के ज़माने में गूगल या इंटरनेट बहुत यूज़ करते हैं, हमें बहुत सारा कंटेंट मिल भी जाता है, लेकिन वो कंटेंट हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है, और जो यूज़फुल कंटेंट है वो हम कहाँ से ढूंढेंगे, वो मैं साथ साथ इसके साथ बताऊंगा। दूसरा कि इस चैनल में ऐसा क्या है जो अदर चैनल्स पे नहीं है। देखिए मित्रों, चैनल्स तो बहुत सारे यूट्यूब से हैं, बहुत सारा कंटेंट वेब पे भी है, लेकिन मोस्टली चैनल जो मैंने देखे हैं या मोस्टली जो इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं वो ज़्यादातर हार्डवेयर पर फोकस करते हैं। अगर आपको सीखना है तो पहले आपको हार्डवेयर खरीद के लाना होगा, फिर उसमें इन्वेस्ट करना होगा, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं। हमारे में नया ये है कि हम आपको जो भी चीज़ सिखाएंगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं खरीदना है। आज का डिजिटल एज में बहुत सारे ऐसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनके थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर पर रन करके देख सकते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा वो मैं आगे अपने लेक्चर्स में बताता रहूँगा आपको। आगे अभी तो हम AVR माइक्रो कंट्रोलर्स, उनके बेसिक्स स्टार्ट करेंगे पहले सीरीज में। उसके बाद फ्यूचर प्लान्स में हम PCB डिज़ाइनिंग, ऑटोमेशन और अदर जो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स हैं, अदर जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे, उनको कैसे बना सकते हैं वो बताएंगे। और समय टाइम टू टाइम मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को लाइव भी आपको दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू, जिसको आप देख सकते हैं। जो उतना भी कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, वो मेरे इस वीडियो में और नीचे लिंक के थ्रू आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा, तो आप उसको डाउनलोड कर जो भी यूज़ में लाना चाहें ला सकते हैं। और साथ साथ मैं कुछ अदर्स लिंक्स जो जेन्युइन लिंक्स हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, वो भी साथ साथ शेयर करता रहूँगा। सो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू आज के लिए कि हमने बहुत सुना एम्बेडेड एम्बेडेड एम्बेडेड। ये एम्बेडेड है क्या एक्चुअली? तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा, ये एम्बेडेड एक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, एक वर्ड से बना हुआ है, जिस वर्ड का नाम है एम्बेड। एम्बेड का मतलब होता है किसी एक चीज के अंदर किसी दूसरी चीज को ऐसे रखना जो उसके अंदर रहकर किसी यूज में आ सके। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि एक चाय है, चाय का कप है, उस पर हम चाय डाल रहे हैं केतली के थ्रू। एक्चुअली आप इतना समझिए, सपोज चाय एक सिस्टम है, केतली एक अलग सिस्टम है। अगर हम केतली के थ्रू कप में चाय को डाल देते हैं तो हम कप और उसके अंदर पड़ी हुई चाय, इस पूरे एक को एक एम्बेडेड सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। और ये एक यूजफुल चीज़ है जिसको हम अपने काम में लाते हैं, जो ऑब्वियसली हम लोग सुबह सुबह पीते हैं। ऐसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक ग्लास, खाली ग्लास है और एक जग में पानी रखा हुआ है। तो अगर हम ग्लास के अंदर पानी डाल दें तो ग्लास में पड़ा हुआ पानी एक एम्बेडेड
कहलाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक से कैसे हम रिलेट करेंगे? एम्बेडेड सिस्टम इज नथिंग, एम्बेडेड सिस्टम कुछ नहीं है, इस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको बोलते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसके बारे में आगे हम और विस्तार से बताएंगे आपको। अब बात आती है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इमेज है जो एक आईसी का सिंबल है जिसपे 010101 के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है। इसको हम 0101 को सभी लोग को पता है कि इसको बाइनरी कोड कहते हैं और जनरली ऐसी आईसीज आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में दिखती होंगी। तो यहां पर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो ब्लैक से आपको आउटलाइन दिख रही है ये एक हार्डवेयर है और उसके अंदर जो 101010 लिखा हुआ है ये एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर एक्चुअल में कैसा लगेगा, वो यहां पर एक आईसी बनी हुई है, इसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। ये आईसी कुछ नहीं है, इसको हम जनरली माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं और इस आईसी की सिर्फ एक खासियत ये है कि ये प्रोग्रामेबल होती है, मतलब इसको हम सी प्रोग्रामिंग के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके जो भी फंक्शंस हैं उनको यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो आगे के ट्यूटोरियल्स में हम आपको 1 बाय 1 सिखाते रहेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सी प्रोग्राम लिखा हुआ है। आप जनरली आपको जिन लोगों को थोड़ा बहुत सी आता है वो देख सकते हैं कि इंक्लूड लिखा है, मेन फंक्शन लिखा है, वाइल लिखा हुआ है। सेम जो नॉर्मल सी होती है उसका ही उसी तरह सेम एम्बेडेड सी या सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। और जब हम इस सी प्रोग्रामिंग को उस हार्डवेयर के अंदर डाल देते हैं तो जो सर्किट या जो भी सिस्टम बनता है उसको हम एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं। इसका मतलब सी यहां पर हमारा सॉफ्टवेयर है और ये जो आईसी प्रोग्रामेबल आईसी ये हमारा हार्डवेयर है। तो जब हम इस सॉफ्टवेयर को इस हार्डवेयर के अंदर डाल देंगे तो ये जो इंटायर सर्किट बनेगा उसको एम्बेडेड सिस्टम बोलेंगे। और कैसे डालते हैं, अब कोई भी चीज हवा में तो जाएगी नहीं, किसी भी चीज को ट्रेवल करने के लिए एक सीधे से दूसरी जगह जाने के लिए दो ही मीडियम हो सकते हैं, या तो वायरलेस होता है या वायर्ड मीडियम होता है। तो हम वायर्ड मीडियम के थ्रू डालेंगे कि इस आईसी के अंदर कैसे डालेंगे वो हम लोग आगे की ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। ये अभी ओवरव्यू है, हमें ये सीखना है कि हार्डवेयर कैसे चूज करें मार्केट में जाके, कौन सा हार्डवेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे हार्डवेयर आते हैं। हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा हार्डवेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सा इजी है करने के लिए। उसके बाद उस हार्डवेयर के लिए कैसे हम सी प्रोग्रामिंग लिखें और सी प्रोग्राम लिखने के बाद उसको कैसे उसके अंदर डालें ताकि हम एक यूजफुल सर्किट या यूजफुल सिस्टम बना सकें। ये सब चीजें हम आगे के लेक्चर्स में डालते रहेंगे और आपको बताते जाएंगे। बस हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि हम ये सब सीखते हुए इस काबिल हो जाएं कि कम से कम हम अपने फाइनल ईयर या मिनी प्रोजेक्ट्स जो भी हमें बनाना है या कभी किसी एग्जीबिशन में हमें जाना है, हमें कोई चीज़ बनानी है, कोई आइडिया हमारे दिमाग में आया है और वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसके लिए जो भी बेसिक्स नीड है, मार्केट में कैसे जाएं, मार्केट से चीज़ें कैसे लाते हैं, उसको सर्किट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल्स के थ्रू जानेंगे। तो दोस्तों ये है ओवरव्यू, आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। ये मेरा चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके पास कोई भी डाउट या कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स कंटिन्यू मिलते रहें और आपके जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है वो आप हमें ज़रूर दें, जिसके थ्रू हम अपने इस चैनल को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।